नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस हादसे पर जताया दुख, दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के सभी कार्यक्रम किए निरस्त। इंदौर में भीषण अग्निकांड में इलाज के दौरान मोहसिन नामक युवक की मौत हो गई। मल्हारगंज थाना क्षेत्र का मामला। शहर को सोलर सिटी बनाने का प्रयास, सौर मित्र अभियान का किया शुभारंभ। जंगल सफारी बंद होने के कगार पर, कोरोना काल के समय वन मंडल के द्वारा जंगल सफारी की थी। आदिवासी छात्र को हाईकोर्ट से मिला न्याय, 12वीं क्लास में सब्जेक्ट चेंज कर परीक्षा का मामला। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखे की एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। वहां एक दो नहीं, रुक रुक कर लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक हरदा के बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में यह विस्फोट हुआ है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों की कोशिश है कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद ही लोगों का रेस्क्यू हो पाएगा। आग की लपटों पर काबू पाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पटाखे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आग लगातार भड़क रही है। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि इस फैक्ट्री के अंदर कितने लोग हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता फैक्ट्री में आग से किसी भी तरह काबू पाना है। हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद हुई जनहानि की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ यहां राहत बचाव कार्य जारी है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने भी इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। महापौर के मुताबिक हादसा काफी दुखद है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी मौत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सरकार बेहद गंभीर है और घायलों को पर्याप्त इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। दुखद घटना की जानकारी मुझे अभी मिली है। हरदा में कोई दुखद घटना होने से 100 से अधिक लोगों के दिवंगत होने की जानकारी है। हमारे आज के जितने और कार्यक्रम हैं उनको हम निरस्त करते हैं और मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुई भीषण हादसे में मृतक मोहसिन की मौत के मामले में पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में धाराएं बढ़ाई गई है, तो वहीं गैस की टंकी की नली से गैस रिसाव के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। दरअसल मल्हारगंज के बाद बड़ा गणपति पर स्थित मोहसिन रेस्टोरेंट पर भीषण आगजनी की घटना सामने आई थी। इस घटना को लेकर फायर ब्रिगेड सहित पुलिस विभाग और आसपास के रहवासियों द्वारा तत्काल प्रभाव से राहत कार्य करते हुए आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस अग्निकांड में नजदीक ही फूल की दुकान पर काम करने वाले मोहसिन पिता यूसुफ खान निवासी कालाभीन के रहने वाले व्यक्ति की गंभीर हालत में जलने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई और पूरे मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि गैस की टंकी में रिसाव होने के कारण अग्निकांड की घटना घटित हुई थी। तो वहीं तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जलेबी की दुकान है, समोसे कचौरी की, तो उसके वहाँ गैस की टंकी से लीक होकर आग लग गई थी। तो उसकी दुकान में भी आग लग गई थी और पास में जो फूल माला की दुकान थी उसमें भी आग लग गई थी। उसमें मोहसिन नाम का एक व्यक्ति जल के घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान रात में मृत्यु हो गई है और उसके संबंध में हमने थाने पर रात में अपराध पंजीबद्ध किया था और आज उसका मर्ग कायम करके उसकी जाँच की जा रही है। हर घर सोलर स्वच्छता से स्वच्छ ऊर्जा की ओर सौर मित्र अभियान का शुभारंभ इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में आज मेयर पुष्यमित्र भार्गव व अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए इस दौरान मेयर ने कई आकर्षक घोषणाएं भी की। दरअसल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इंदौर सोलर सिटी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है
और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में इंदौर सोलर सिटी की दौड़ में लगातार कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर सोलर स्वच्छता में स्वच्छ ऊर्जा की ओर सौर मित्र अभियान का शुभारंभ मंगलवार को शहर के रविंद्र नाट्यगृह में हुआ। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा ने हमें नई ऊर्जा दी है ताकि हम इंदौर को सौर ऊर्जा पर ला सके। इसी को लेकर इंदौर शहर के अधिकांश रहवासी संघ, बिजली विभाग के अधिकारी व निगम के लोगों के साथ वेब पोर्टल और QR कोड के साथ साथ कई योजनाओं का आज शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर ने शहर के पार्षदों और जोनल अधिकारियों के लिए आकर्षक योजना भी रखी गई, जिससे कि इंदौर शहर सोलर सिटी बन सके। पटल पर उतारने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में इंदौर सोलर सिटी बने, रिन्यूएबल एनर्जी पर इंदौर देश में सबसे अच्छा काम करे, स्वच्छ शहर के साथ ग्रीन सिटी भी हम बने, सुगम शहर भी हम बने। इस दृष्टि से पिछले 8 महीनों से इंदौर नगर निगम सोलर अभियान हर घर सोलर की तैयारी कर रहा था, जिसमें आज हमने संकल्प और पोर्टल की लॉन्चिंग की है ताकि कोई भी आम आदमी, आम नागरिक जन भागीदारी के माध्यम से अपने घर पर सोलर संयंत्र लगाने की विधि को, प्रक्रिया को समझ सके। और हम सबको विश्वास है कि जो रिस्पांस रहवासी संघों से, MPB के डिपार्टमेंट से और ऐसे सभी पक्ष जो इस सोलर से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से MPB, इंदौर नगर निगम या अन्य सरकारी विभाग के उत्साह और प्रतिसाद को देखते हुए हमको विश्वास है कि हम जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वर्ष 2019 में कोरोना काल के समय इंदौर वन विभाग मंडल द्वारा राला मंडल पर्यटन क्षेत्र में नाइट जंगल सफारी की शुरुआत की गई थी, किंतु इन दिनों पर्यटक के अभाव में यह जंगल सफारी बंद होने की कगार पर नजर आ रही है। इंदौर वन मंडल के द्वारा इंदौर से सटे पर्यटक स्थल राला मंडल में नाइट में जंगल सफारी की शुरुआत की गई थी, किंतु इन दिनों जंगल सफारी पूर्णतः बंद पड़ी है। इंदौर वन मंडल अधिकारी महेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में कोरोना काल के समय जंगल सफारी की शुरुआत की गई थी, किंतु इन दोनों नाइट सफारी के लिए उतने पर्यटन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण यह जंगल सफारी की जो शुरुआत हुई थी वह चल नहीं पा रही है। अभी हमारी ओर से राला मंडल में नाइट सफारी बंद नहीं की गई है। यदि पर्यटक नाइट जंगल सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो हम पुनः उसे प्रारंभ कर देंगे। डीएफ महेंद्र सिंह चौहान से जब पूछा गया कि क्या नाइट सफारी की चार्ज 400 रुपए रखे गए हैं, क्या वहां अधिक होने के कारण पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो उस पर उनका कहना था कि अगर पर्यटक की तरफ से इस तरह का फीडबैक आता है तो कि नाइट सफारी महंगी पड़ रही है तो हम उसे सस्ता करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको भी पता है कि कोरोना काल था, 19-20 हम कोरोना काल से गुजरे। उसके बाद कोरोना समाप्त हुआ तो पर्यटक लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। अब नहीं लिया, क्या कारण था वो फीडबैक भी नहीं मिला। तो अभी ऐसा कतई नहीं है कि सफारी बंद हो गई। अगर पर्यटक लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको हम पुनः चालू करेंगे, वो चालू ही है, बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं है। और जैसे जैसे पर्यटक जाएंगे, मैं अभी एक फीडबैक फॉर्म भरवा रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों की और आवश्यकता है या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि इंदौर शहर की अधिक से अधिक जनता यहाँ पे उसका सफारी का आनंद ले सके। स्कूल और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए 12वीं क्लास में छात्र को चेंज सब्जेक्ट परीक्षा नहीं देने दी जा रही थी। कोर्ट ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे और उसके अन्य जैसे छात्रों को पिछले साल के स्टूडेंट को सब्जेक्ट चेंज के साथ परीक्षा देने की इजाजत दी। इस साल 2023 में इंदौर की एक आदिवासी छात्रा मुस्कान ने इंदौर के स्कूल में 12वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ प्रवेश लिया। इंदौर ने एडमिशन के समय छात्रा को बायोलॉजी में साल भर पढ़ाया है। अभी छात्रा ने 11वीं क्लास की परीक्षा मैथ सब्जेक्ट से दी थी और इस साल उसने सब्जेक्ट चेंज किया था। 3 वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा इस साल
स्कूल के द्वारा बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही ली गई, लेकिन बोर्ड एग्जाम की एडमिट कार्ड पर छात्रा का सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ और उसे साल भर बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैथ्स विषय से परीक्षा देने को कहा गया। इसके लिए छात्रा शिक्षा विभाग स्कूल में लगातार गुहार लगाती रही और छात्रा सुनवाई में भी कलेक्टर के पास गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्रा ने हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका लगाई। आज जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद छात्रा के हक में फैसला सुनाते हुए उसकी परीक्षा बायोलॉजी विषय के साथ ही करवाने के निर्देश शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा मंडल को दिए। कोर्ट ने माना कि नई शिक्षा नीति में सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यह पिछले साल के छात्रों पर लागू नहीं होती है, लिहाजा इस छात्रा को और उसके जैसे छात्रों को इस साल चेंज सब्जेक्ट के साथ ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। फैसले से छात्रा बेहद खुश है, क्योंकि साल भर पढ़ाई करने के बाद वह अब अपने चेंज सब्जेक्ट में ही परीक्षा दे सकेगी। पर उसके बावजूद भी स्कूल वालों की लापरवाही इतनी हद दर्जे की रही कि उन्होंने इसको बायोलॉजी में पढ़ाते रहे साल भर। इसमें सारी एग्जाम्स भी बायोलॉजी में दी और जब इसका फाइनल प्रवेश पत्र भरना था तो उन्होंने स्कूल वालों ने जो जीव विज्ञान जो इसका सब्जेक्ट था उसको काट के उसकी जगह मैथ्स कर दिया, जिसकी वजह से इसका एडमिट कार्ड मैथ्स सब्जेक्ट का आ गया और उसके लिए उनके द्वारा ये कहा गया कि बच्ची ने खुद से काट के कराया, हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो जब वो लोगों ने इसकी कोई मदद नहीं करी तो उस स्थिति में फिर बच्ची ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद एक याचिका दाखिल करी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रिंसिपल को पार्टी बना के राज्य शासन के खिलाफ उक्त याचिका लगाई गई थी और याचिका में यह मांग की गई थी कि यदि कोई नीति आई भी है 2023-24 में तो वो नीति पिछले साल वाले बच्चों पे लागू नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो लॉ आता है या रूल बनता है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता। जब मैंने 12th में एडमिशन लिया था, उस समय जब एडमिशन लिया, जब मेरा 11th में मैथ्स था, 11th के मैथ्स में तकलीफ आई, तो मैंने 12th में जब एडमिशन लिया तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बायो सब्जेक्ट लिया। इसलिए प्रिंसिपल सर से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया। मैंने साल भर बायो की पढ़ाई करी, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, उसमें बायो की एग्ज़ाम दिया, सब मेरा बायो में हुआ। जो मेरा डमी प्रवेश पत्र था तो उसमें मुझे नहीं बताया कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है, उसने मुझे साइन करवा दिया, उसके बाद मुझे बताया कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है। उसके बाद मैम बोले कि भी 1 महीना है, तुम कर सकती हो, तुम्हारी 1 महीने में तुम्हारी मैथ्स की तैयारी करेंगे, सिर्फ तैयारी इतनी करवाएंगे तुम पास हो जाओगे। तो पास होंगे तो मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा? पास होने के बाद मुझे पास था, मुझे मेधावी छात्र में 75 से ऊपर आना था और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना था और तो मैंने बायो लिया था, उसमें मुझे नीट की तैयारी करनी थी। तो सर मैम ने ऐसा बोला था कि जब मेरा मैथ सब्जेक्ट हो गया अब बहुत टेंशन में थी, बहुत डिप्रेशन में हो गई थी कि अब क्या होगा मैथ सब्जेक्ट, जो मैंने साल भर से नहीं पढ़ा, 1 महीने में मैथ्स की तैयारी तो नहीं होगी, पर हो गया ना बायो तो।